हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC और वेब फॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि ASP.NET MVC और वेब फॉर्म में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपनीज में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वेब फॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करते हैं इवेंट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल को। ठीक है, और ASP.NET MVC है वो फॉलो करती है MVC पैटर्न को, मींस मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, ASP.NEट वेब फॉर्म हैज सर्वर कंट्रोल, मींस इसके अंदर सर्वर कंट्रोल्स को यूज लिया जाता है, जबकि ASP.NET MVC में हम HTML हेल्पर्स को यूज लेते हैं। ठीक है, ASP.NET Web Form support view state for state management at the client side। ASP.NET Web Forms में क्या है कि ये जो व्यू स्टेट होता है अपना, उसको क्लाइंट साइड जो स्टेट मैनेजमेंट होता है वो क्लाइंट साइड के ऊपर होता है। ठीक है, ना कि सर्वर साइड। जबकि ASP.NET MVC है वो व्यू स्टेट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ASP.NET Web Form has file based URL, मीन्स कि इसके अंदर जब भी अपन कोई URL होता है उसके अंदर जो फाइल है होता है उसका फिजिकल पाथ URL के अंदर बनता है। जबकि ASP.NET MVC में क्या होता है कि वो कंट्रोलर के ऊपर अपन ने कोई एक्शन बना लिया तो वो हमारे कंट्रोलर के एक्शन को हिट करेगा, ना कि उस फाइल के फिजिकल पाथ को। ठीक है, फिर आता है ASP.NET वेब फॉर्म फॉलो वेब फॉर्म सिंटेक्स, मींस कि ASP.NEट वेब फॉर्म के अंदर जो ये वेब फॉर्म के सिंटेक्स होते हैं उसको यूज लेता है। जबकि ASP.NET MVC में हम कस्टमाइजेबल सिंटेक्स भी बना सकते हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, और इसके अंदर रेजोर एज ए डिफॉल्ट, रेजोर जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, in ASP.NET MVC web forms ASPX view are tightly coupled to code behind ASCX। इसके अंदर क्या होता है, जो वेब फॉर्म जो होता है, जो ASPX पेज होता है उसके पीछे हमारी एक फाइल बनती है ASPX.CS। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी अपना लॉजिक्स होता है वो हमें इस .CS फाइल के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये टाइटली कपल्ड हो गया। दोस्तों टाइटली कपल्ड और एक लूजली कपल्ड दो चीजें होती हैं। ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो लूज जो कपलिंग होती है उसका अर्थ होता है कि क्लास की डिपेंडेंसी को कम करना, जो सीधे एक अलग क्लास का उपयोग करता है। मींस कि लूजली कपल्ड का मतलब ये हुआ कि दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो अपनी एक सेपरेट क्लास होती है। टाइटली कपल्ड में क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए टाइटली कपल्ड को हम यूजली लेते हैं, लूजली कपल्ड ज्यादा यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछे तो आपको बताना है कि भाई टाइटली कपल्ड में तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जबकि लूजली कपल्ड में ऐसा नहीं होता, हम लूजली कपल्ड को यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है ASP.NET वेब फॉर्म में मास्टर पेजेस फॉर एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील, जो अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है। जैसे अपना लेआउट जो होता है तो उसमें क्या है कि अपने जो फिक्स चीजें होती है ना वो हम अपने लेआउट में रख देते हैं। जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, लेफ्ट मेन्यू हो गया, जो भी चीजें अपने को फिक्स रखनी है कि भाई हमें रीयूजेबिलिटी लेनी है तो वो हम चीज मास्टर पेज में रखते हैं। तो ASP.NEट वेब फॉर्म में तो मास्टर पेज होते थे, जबकि ASP.NEट MVC हम लेआउट्स यूज लेते हैं। जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर में शेयर्ड में एक लेआउट नाम से एक बनता है फाइल। तो इस फाइल के अंदर हमारा हेडर, फुटर, लेफ्ट मेन्यू जो भी होता है वो सारा इस फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ASP.NEट वेब फॉर्म हैज यूजर कंट्रोल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। जो भी कोड रीयूजेबिलिटी होती थी ASP.NEट वेब फॉर्म में उसके लिए हम यूजर कंट्रोल्स बनाते थे, जबकि ASP.NEट MVC में हम क्या करते हैं कि पार्शियल व्यू बनाते हैं। तो पार्शियल व्यू क्या होता है कि जैसे कोई पेज है, मान लो कोई पॉपअप है मान लो,
तो वो हमें बार बार कॉल करवाना है, कोई अलर्ट मैसेज देना है बार बार, तो उसके लिए हम एक बना लेंगे, मॉडल को बना लेंगे, उसको हम अपने लेआउट पर रख देंगे ताकि वो उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए। हम इसमें तो यूजर कंट्रोल बनाते हैं और एमवीसी में पार्सल भी बनाते हैं। ASP.NET Waveform has built-in data controls and based for repage development with powerful data sets। इसके अंदर क्या होता है, ASP.NET Waveform के अंदर बिल्ट इन डाटा कंट्रोल्स होते हैं, जो अपने को जैसे कुछ टेबल वगैरह होती हैं, तो उसके लिए हम कोई एपीआई बनानी होती है, तो उसके लिए हम ASCX यूज ले लेते हैं, जिससे अपना जो बिल्ट इन जो चीजें होती हैं वो अपन इसमें यूज कर सकते हैं डाटा एक्सेस के लिए। ठीक है, ASP.NET MVC is lightweight, provide full control over markup and support many features that allow fast and agile development। इसके अंदर क्या होता है कि ASP.NET MVC क्या है, तो लाइट वेट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो और थोड़ा फास्ट भी होता है, और अजाइल जो डेवलपमेंट होता है अपना उसको फॉलो करता है ये। तो बेस्ट फॉर डेवलपिंग एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन विद द लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड। एमवीसी के थ्रू हम तो लेटेस्ट जो वेब स्टैंडर्ड है एमवीसी का, वो यूज लेके हम अपनी एप्लीकेशन को अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट कम टू कंट्रोलर एंड एक्शन देन यू गेट कॉल्ड। इसके अंदर क्या होता है कि सॉरी ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये इधर का है और ये इधर का है। इसमें क्या होता है कि जो वेबफॉर्म होता है उसमें अपनी कंट्रोलर वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो डायरेक्ट पेज के ऊपर ही रिक्वेस्ट आती है हमारी, और पेज के ऊपर रिक्वेस्ट आने के बाद वो हमारा एक पेज लोड होता है फंक्शन, उसके ऊपर रिक्वेस्ट जाती है। तो पेज लोड जो कोड बिहाइंड होता है अपना, जो ASPX पेज के जो कोड बिहाइंड .cs फाइल होती है, फिर वो उसके पास जाता है। जबकि एमवीसी में क्या होता है कि पहले रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से फिर वो हमारी एक्शन के ऊपर जाता है, फिर हमें वो व्यू के रिगार्डिंग जो भी व्यू है उसको ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। तो हमारा पाथ हो जाता है कंट्रोलर, फिर उसके बाद एक्शन का नाम। तो ये हमारा इसके अंदर एमवीसी में पाथ हो जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक इतना था, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो